गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शिवम त्रिपाठी आज कक्षा 8 को विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 2 का। हेडिंग है खरीफ फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें। तो खरीफ की जो फसलें वो कब बोई जाती हैं? वर्षा ऋतु में। अच्छा एक बात बताइए, वर्षा ऋतु जब होगी तो बरसात भी खूब होगी, यानी कि इन फसलों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी तो इन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। अगर कम पानी की ज़रूरत होती तो इन्हें कब बोते? जब सूखा रहता है मौसम, ठीक है। तो इन्हें हम उस मौसम में बोते हैं जब हमें पानी अच्छी मात्रा में पहले से मिलता रहता है प्राकृतिक रूप से। अब बात करते हैं रबी फसल। रबी फसल क्या होती है? शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाए जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। देखिए अभी रबी फसलें कट रही हैं, जैसे कि गेहूं की कटाई हुई है अभी। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। तो रबी फसलें जो होती हैं उनको पानी की कम आवश्यकता होती है। आपने सुना भी होगा कि धान में ज़्यादा पानी लगता है और गेहूं में उतना पानी नहीं लगता। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। गर्मी के मौसम में कई जगहों पर कई तरह की सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इसके बाद आता है आधिकारिक फसल पद्धतियाँ, मतलब फसल में उगाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है जानना और कैसे कैसे उसे किया जाता है। तो मुझे पहले सवाल पूछता है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? तो पहली यहाँ पर कुछ कह रही है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जितनी भी खरीफ की फसलें होती हैं उन सबको पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। कृषि पद्धतियाँ मतलब खेती करने के लिए जो हमें कार्य करने पड़ते हैं, जो क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो क्रियाकलाप करते हैं वो सारे उसी तरह हैं जिस तरह अगर आप बागवानी करते हैं या फिर आप कुछ बाग में लगाते हैं, कोई पेड़ पौधा लगाते हैं, तो उसके लिए जिस तरह काम करते हैं उसी तरह वो भी काम है। तो इसके बारे में हम उनके काम के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट दिया है मिट्टी तैयार करना। आपको पता होगा कोई भी फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना जरूरी है। उसके बाद क्या होती है? बुआई। फिर बुआई के बाद क्या डालते हैं हम? खाद एवं उर्वरक देना। खाद उर्वरक देने के बाद क्या करते हैं? सिंचाई। उसके बाद अगर उसमें कुछ खरपतवार आ गए हैं तो उनको नष्ट करने के लिए हम दवा डालते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं। उसके बाद उसको कटाई उसकी करते हैं और उससे जो निकलता है उसे हम अपने घर में रख लेते हैं, जिसे भंडारण कहा जाता है। तो चलिए एक एक हेडिंग को हम आराम से पढ़ते हैं। मिट्टी तैयार करना पहला हेडिंग। इसमें फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। तो क्या कह रहे हैं कि फसल उगाने से पहले मतलब फसल की बुआई करने से पहले ही हमें मिट्टी तैयार करना पड़ता है, ठीक है। मिट्टी को पलटना। आप जानते होंगे कि जो मिट्टी ऊपर रहती है वो कम उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। तो उसे हम पलटते हैं जिससे उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ जाए और उपज अच्छी हो। तथा इसे पोला करना। पोला करना मतलब भुरभुरी कर लेना। कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता में से श्वसन कर सकती हैं। आपको पता हो कोई फसल होती है तो उसकी जड़ें नीचे जाती हैं, तो अगर ज़्यादा नीचे तक चली जाएंगी जड़ें तो वो सांस नहीं ले पाएंगी। आपको पता होगा पौधे भी श्वसन करते हैं, तो उनको श्वसन करने के लिए भाई कुछ तो ऑक्सीजन आना चाहिए। तो इसलिए अगर वो ऊपर रहेंगी या फिर मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो ऑक्सीजन आराम से नीचे चला जाएगा और वो सांस ले पाएंगी। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है, ठीक है। पोली मिट्टी से होता क्या है कि जो केंचुए होते हैं वो और जो अन्य जीव रहते हैं, आपने देखा होगा खेतों में, वो आसानी से उसमें रह सकते हैं। अच्छा आप जानते होंगे कि जो केंचुआ होता है वो नीचे रहता है ज़मीन के और वहाँ से मिट्टी खा के ऊपर आके फिर उसको निकाल देता है। तो इससे क्या होता है कि नीचे की मिट्टी ऊपर आती है जिससे ज़मीन और उपजाऊ हो जाती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं। देखिए मिट्टी को पलट रहे हैं, नीचे की मिट्टी को ऊपर ला रहे हैं, तो क्या हुआ उससे मिट्टी की उर्वरता यानी कि और फसल ज़्यादा उगाने की क्षमता हो गई। तथा ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस मतलब वही कि उर्वरता सही है, एक पदार्थ होता है। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है?
आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। हमने बताया था मिट्टी में क्या क्या होता है, खनिज होता है, जल होता है, हवा होती है तथा कुछ सजीव भी होते हैं, मतलब जैसे केचुआ हुआ, और भी सूक्ष्म जीव होते हैं, बड़े बड़े जीव होते हैं, किसी तरह के कीड़े भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। जैसे आप कोई फसल उगाते हो, मान लीजिए धान उगाते हो या गेहूँ उगाते हो, तो आप जड़ से तो पूरी तरह नीचे से काटते नहीं हो, तो होता क्या, ऊपर का काट लिया, जो नीचे का बचता है तो उसको जब हम मिट्टी पलटते हैं तो नीचे चला जाता है और वो सड़ के हमारे लिए खाद का काम करता है। ठीक है, पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो सड़ जाते हैं, जो अंदर जीव होते हैं वो उसे सड़ा देते हैं, सूक्ष्म जीव, और वो हमारे लिए अच्छा कार्य करते हैं खाद की तरह। इस प्रकार में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो ये जो पोषक तत्व जमीन में पाए गए, इससे क्या होता है कि फसल जब हम उगाते हैं, कोई नई बुआई करते हैं, तो वो उसको अवशोषित करते हैं। उनकी जो ग्रोथ होती है, यानी कि उनकी उपज जो होती है वो तेज़ी से बढ़ते हैं और उनकी उपज भी अच्छी होती है, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। अच्छा, मैं बताइए, जड़ें ज़्यादा नीचे तो जाती नहीं, कुछ सेंटीमीटर तक ही जाएंगी, तो वहाँ पे जो खनिज लवण होगा उन्हीं को तो ले पाएगा। तो जो ज़रूरी है कि उसके कुछ सेंटीमीटर तक जो परत है मिट्टी की वो अच्छी हो, तो पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तो हम ऐसा उसे उलटते हैं कि जो नीचे पोषक तत्व छुपे हैं वो ऊपर आ जाएं। अच्छा, एक बात बताओ, एक फसल उगाया हमने, फिर उसे काट दिया, तो जो पोषक तत्व थे वो खत्म हो गए कि नहीं? तो फिर जब उल्टा करेंगे तो नीचे जो पोषक तत्व थे ऊपर आ जाएंगे। तो इसी तरह हमारा पोषक तत्व ऊपर आता रहेगा और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसको ऐसा करने से ही हमारी फसल अच्छी होगी। तो इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, बाकी का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।